हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। मेरे पास बहुत से प्रश्न आ रहे थे कमेंट्स में। आप लोग लिख रहे हैं कि हमें बहुत कन्फ्यूजन है, प्लीज़ मैम इसका पूरा प्रोसेस बताइए। हम पोस्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे, कितने पद हैं हमारे। ये जो सीनियर प्रवक्ता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है डाइट का, इसके लिए क्या प्रावधान है, हम कैसे सिलेक्ट करें अपने एग्ज़ाम को, क्या एग्ज़ाम कॉमन होगा, मेंस कैसे होगा। इस सब के बारे में जो भी आपके डाउट है उस सब को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। साथ में मैं आपको साइट पे भी दिखा दूंगी कि कैसे आपको क्या क्या सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी है कि इसका प्रोसेस क्या है, यूपीएससी का सिलेबस क्या है, हमारा ये जो एग्ज़ाम होगा वो होगा कैसे। तो देखिए, इसमें 3 चरणों में 3 स्टेजेस हैं। प्रीलिम्स है जो जिसमें 2 पेपर आते हैं, GS1 GS2, उसी पेपर में आता है। ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। उसके बाद है मेंस। ये मेंस में जो है वो आपके 8 पेपर होते हैं। उसी मेंस में आपके 8 पेपर होते हैं, जो जिसमें कि आपका एक ऐसे भी होता है और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी होता है, मतलब कि आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखना होता है। उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। अब ये तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, यूपीपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम ऐसे होता है, इसका ये पैटर्न है। उसके बाद जो उसका डिस्क्रिप्टिव जो पैटर्न है वो ये है कि प्रीलिम्स में आपके ये 2 पेपर होते हैं। इसे सी सेट भी बोला जाता है। ये 150 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का, और ये आपका क्वालिफाइंग होता है। तो जब आपका जो पोस्ट है जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो होता है आपका प्रीलिम्स, ये सबके लिए कॉमन होता है। सेम आपका आता है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद आते हैं आपको जनरल हिंदी, ऐसे ये आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद ये हैं आपके 4 GS के 4 पेपर, ये भी कॉमन होते हैं। जब बात आती है वो आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में पेपर 1 पेपर 2 आपको 2 सिलेक्ट करने होते हैं। उसके बाद आपका होता है यूपीपीएससी में इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू होता है, मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट बोल लीजिए या इसको इंटरव्यू बोल लीजिए। और इसके बाद आपके पूरे मार्क्स जो टोटल होते हैं, ये प्रीलिम्स तो आपको क्वालिफाई हो गया, ये जो रिटन एग्ज़ाम है और इंटरव्यू है, इन दोनों को मिला के आपकी मेरिट बनती है। अब मेरिट में आप हो सकता है इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छा ना कर पाएँ, आप यहाँ पर अच्छा कर लें तो भी आपका काम बन जाएगा। अब अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की, तो पेपर फर्स्ट में तो आपका कट ऑफ आती है, आपकी एक कट ऑफ आती है, उसको बाद उसमें करना होता है आपको पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड इज क्वालिफाइंग इन नेचर, कैंडिडेट नीड टू स्कोर 33%। जो फर्स्ट पेपर है वो आपका होता है 150 मार्क्स का, इसमें आपकी कट ऑफ आएगी। ये जो 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें आपको 33% लेकर आने हैं जनरल स्टडीज सेकंड में। तो यहाँ पर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया, देयर विल बी अ 0.33% नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी कि आप जब भी मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड फॉर अ क्वेश्चन इज 2, then answering is incorrectly would incur a penalty of 0.66 marks, filling multiple circle। अगर आप एक से ज़्यादा भी करते हैं तो आपका जो है वो इनकरेक्ट में माना जाएगा। ये हुआ आपकी मार्किंग स्कीम। अब जो यूपीपीएससी है, इसमें बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं। इन पोस्ट पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैसे सिलेक्ट करना है, अभी हम फॉर्म में भी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं आपको आप यूपीपीएससी की साइट पर ही ले जाती हूँ और वहाँ पर ही हम देखते हैं कि हमें अपनी पोस्ट कैसे सिलेक्ट करनी है। तो मुझसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि मैम बहुत कंफ्यूजन है यूपीएससी में, सीनियर जो प्रवक्ता है, डाइट लेक्चरर यानी कि डाइट का जो प्रवक्ता है, उसके लिए क्या करना होगा, पोस्ट के कितने पद हैं, क्या हैं। तो देखिए, जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, एक जो मिनिमम जो डिटेल्स मांगी गई हैं उसको फिलअप कर लेंगे, उसके बाद आप बैंक की डिटेल डालेंगे। बैंक की डिटेल डालेंगे तो उसके बाद आपका आएगा फाइनल सबमिशन। जब आप फाइनल सबमिशन करेंगे तो आप अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद आएगी आपकी एकेडमिक एजुकेशन डिटेल्स, अगर आपने पहले से डाल रखी होंगी तो वो आ जाएंगी। उसके बाद
आपने यहाँ पर बताया होगा कि हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है पहले रजिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पर यस लिखा आ जाएगा। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट थे। अगर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है तो आप उसे क्लिक करेंगे, नहीं है तो ये जो अन्य विषय दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। वहीं अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है तो ऐसे ही उसके सब्जेक्ट्स भी चुनेंगे इसमें से, और अगर नहीं दिया हुआ है वो सब्जेक्ट तो उसके बाद आप यहाँ सबसे नीचे आके अन्य विषय को करेंगे। नेक्स्ट अब आपकी बात आती है पोस्ट की, तो कि पोस्ट कैसे निर्धारित होंगी, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। स्पेसिफिक क्वालिफाइंग पोस्ट थ्रू रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। अगर आप सब रजिस्ट्रार और असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट के लिए करना चाहते हैं तो आपके पास लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मेरे से ये प्रश्न पूछा गया था कि क्या हम किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, तो हाँ, यहाँ पर बस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की बात करी है, यहाँ तक कि आपकी परसेंट की भी बात नहीं करी गई है। तो अगर आप क्वालिफाइड हैं, एक और चीज मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं कि आपको जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब तक आप पास आउट होने चाहिए। उसके बाद अगर आपकी अभी तक देखिए, अगर आपकी कंप्यूटर कॉपी है, आपके पास ऑनलाइन रिजल्ट आया हुआ है तो आप भर दीजिए, घबराइए मत, क्योंकि इसमें भी अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। तो तब तक बहुत उम्मीद है कि आपकी अगर डिग्री नहीं आई है तो वो आपको मिल जाएगी। रही बात कि आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पोस्ट को देख रहे थे, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर यस कर देंगे। कॉमर्स ग्रेजुएट हैं आप तो आप इसके लिए कर पाएंगे। उसके बाद वही है डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, तो असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड फर्स्ट का आप कंट्रोलर बन जाएंगे। उसके बाद सीनियर लेक्चरर डाइट, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के सीनियर लेक्चरर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद बीएड होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विद बीएड, बट यू हैव टू बी पास्ड आउट टिल यू आर फिलिंग अप द फॉर्म। आज से पहले तक आपको जो है वो पास आउट होना होगा। अगर आप हैं तो आप इसके लिए यस कर सकते हैं। केमिस्ट के लिए एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी तरह से आप अपना सब्जेक्ट यहाँ देख सकते हैं जिसमें भी आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और उसके अलावा स्पेशल अगर कोई डिग्री मांगी है, जैसे कि प्रवक्ता में, वरिष्ठ प्रवक्ता में बीएड मांगा गया है, तो आप ऐसे यहाँ पर यस नो कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, अगर आप हैं, अगर इसके लिए भरना चाहते हैं तो आप यस कर देंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब फिर पूछा जाएगा क्या आपको डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि। उसके बाद आपसे डिटेल पूछी जाएगी और उसके बाद आप प्रीव्यू फॉर्म करके अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर दीजिए, नहीं तो सबमिट कर दीजिए। फॉर्म भरने से पहले एक बार अच्छे से जरूर देखिएगा, बाद में एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये है हमारा कि हम पोस्ट कैसे चूज करेंगे, तो इस तरह से हम अपनी पोस्ट चूज करेंगे। आई होप कि आपको पूरे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जो दूसरी चीज़ आती है, प्री का हो गया, हम फॉर्म भर चुके हैं, हमें समझ में आ गया कि पेपर फर्स्ट ये जो होता है प्रीलिम्स में, इसमें कट ऑफ आती है। सेकंड जो है ये क्वालिफाइंग है, 33% मार्क्स चाहिए। 0.33% की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद हिंदी का एग्ज़ाम होता है, ऐसे होता है, 4 जीएस होते हैं। उसके बाद आपका पेपर फर्स्ट और पेपर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं। ये जब आपका प्री हो जाता है तो मेंस का आपके पास दोबारा फॉर्म आता है, आप उसे भरते हैं। तब क्या होगा, अभी जिस पोस्ट पे आप भर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, वो आपका चेंज नहीं होगा। तो इस समय ध्यान से भरिएगा, आप जिस पोस्ट के लिए भरेंगे वो ही आपको, उसी के लिए आप एलिजिबल होंगे, आप उसी क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी डिग्री, जैसे आप बीएससी हैं तो बीएससी के ही सब्जेक्ट हों, एमएससी हैं तो एमएससी के ही सब्जेक्ट हों, आप कुछ भी ले सकते हैं। हिंदी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, हिंदी लिटरेचर, साहित्य भी ले सकते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब हम देख चुके हैं
पैटर्न क्या होता है। दूसरी चीज़ हम देख चुके हैं मार्किंग स्कीम क्या होती है, पोस्ट हमें कैसे सिलेक्ट करनी है, पेपर कैसे आता है, सेम कॉमन सब्जेक्ट पे पेपर आता है, कॉमन मतलब कि कॉमन पेपर आता है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपका जो है वो डिफरेंस आता है। उसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हैं उसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। आपने इस समय जिसके लिए भरा है आप उसी के लिए इंटरव्यू और पूरा एग्ज़ाम आप दे पाएंगे, उसी के लिए आपकी मेरिट आएगी। मेरिट अलग अलग बनेगी। अगर आप हम यहाँ पे प्रवक्ता की बात कर रहे हैं तो वरिष्ठ प्रवक्ता की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। ये हो गया हमारा पूरा पैटर्न। अभी हमें प्री निकालना है। प्री के बाद जब आपका निकल आएगा तब आपका मेंस के लिए दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे, उस समय आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होगा। ये है आपका, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये आपका एलेबोरेटेड सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो है। तो इस तरह से हमने यूपीपीएससी का पूरा पैटर्न देख लिया है। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। अभी मत जाइए, एक इम्पॉर्टेंट बात है वो सुन के जाइए। बात ये है कि हम करंट अफेयर डायरेक्ट न्यूज़पेपर से, देखिए अब जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं इस साल में बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे। शिक्षक के विभाग में, शिक्षा के विभाग में बहुत सी परीक्षाएं होने वाली हैं, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी। केवीएस आएगा 100% आएगा, केवीएस आएगा, DSSS भी आएगा और 17,000 वैकेंसियाँ तो कुछ ही महीने में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आपको अप्रैल में मिल जाएगी। तो उस सब के लिए, और ये हम यूपीपीएससी का तो फॉर्म अभी भर ही रहे हैं, तो इन सब के लिए करंट अफेयर जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। उस करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। अगर आप डेली डेली का न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं तो आप एंड तक बहुत कुछ कवर कर चुके होंगे। पर हम क्या करते हैं, जितना भी करंट अफेयर है उस सब को पढ़ लेते हैं, तो उससे क्या होता है बैगेज बहुत हो जाता है। तो उतना पढ़िए जितना एग्ज़ाम में आएगा। हम डेली डेली आपको वीडियोस दे रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले हमने हिजाब कंट्रोवर्सी पे वीडियो पब्लिश करी है, आप उसको ज़रूर देखिए। वो सब कुछ जो एग्ज़ाम में आ सकता है हिजाब कंट्रोवर्सी से, कर्नाटका हिजाब कंट्रोवर्सी, वो उस वीडियो में है और आपको उस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अंत तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।